कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, खुद से डरिए या मरिए, है कोई तो चल जिद फड़िए, खुद से डरिए या मरिए, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, राम राम, केम छो। मैं अनिल कुमार दैया एकेडमी मैथ्स पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। अपनी स्पेशल मैथ्स की क्लासेज हो रही है फॉर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज 30 जून ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रायिकता। प्रायिकता 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, और 2 नंबर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है अगर आपने फॉर्मूला सही लिख दिया तो। आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला बेस एक टॉपिक है जो फॉर्मूले पे आधारित है। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना भी नहीं है, तो इजी आपको ये 3 या 4 नंबर दिला देगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता के फॉर्मूले की। प्रायिकता बराबर अपन लिख सकते हैं PA/PB। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद नहीं होते वो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, PA/PB। PA का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इनको अपन और कैसे भी बोल सकते हैं, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इंग्लिश में बोले तो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। अब ये कुल परिणाम क्या होता है, अनुकूल परिणाम क्या होता है, इनके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो आप आराम से रट सकते हो, प्रायिकता बराबर PA/PB, या फिर ये लिख सकते हो हिंदी में अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब देखो, प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसकी क्या क्या संभावनाएं बनती है, उसकी कुल संभावनाएं कितनी बनती है, और जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसकी संभावनाएं कितनी बन रही है। तो जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो तो होगा अनुकूल परिणाम, और जो कुल परिणाम बनेंगे वो हो जाएगा कुल परिणाम। देखते हैं, सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे सिक्के की। देखो, सिक्के में देखो हेड और टेल, जिसे अपन हिंदी में चित और पट भी कहते हैं। यही होते हैं हेड और टेल, चित और पट। कभी कभी अपन सिक्का उछालते हैं, भारत और पैसे भी कभी कभी अपन बोल देते हैं। तो ये 2 ही चीज़ होती है। अब देखो, इनमें अपन कुल परिणाम की बात करेंगे कि कुल परिणाम इनमें कितना आता है। जब एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाएगा तो उस सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी या तो चित आएगा या पट आएगा। तो कुल परिणाम कितने बनेंगे इसमें? 2 परिणाम बनेंगे इसमें कुल, ठीक है। और यदि 2 सिक्के अपन उछालेंगे, 2 सिक्के अपन उछालेंगे एक साथ, 2 सिक्के अपन उछालेंगे, वो भी एक साथ उछाला, अलग अलग नहीं, एक साथ 2 सिक्कों को उछाला, यानी एक सिक्का मेरे इस हाथ में, एक सिक्का मेरे इस हाथ में, दोनों को एक साथ उछाला तो दोनों ही एक साथ नीचे गिरेंगे। तो दोनों गिरेंगे तो मान लेते हैं पहले में जैसे हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, पहले में टेल, दूसरे में भी टेल, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड। इतनी ही संभावना बनेगी भाई, हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए। इसके अलावा तो कोई परिणाम नहीं बनेंगे। इसमें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। इसमें कुल परिणाम हो जाएंगे अपने 4। दैट्स क्लियर। तो ये होगी सिक्के की बात। अब अपन करते हैं दूसरे नंबर पे पासे की बात। पासा आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है अपना पासा। सांप सीढ़ी का गेम आपने खेला होगा, या फिर आजकल मोबाइल में लूडो गेम जो आ रहा है, लूडो गेम में आप दबाते हो ना, वो वाला ये पासा होता है, जिसे अपन मैथमेटिक्स में इसको अपन घन भी बोलते हैं। घन, क्यूब,
तो ये जो पासा होता है इसमें क्या होता है, इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, इसमें 6 नंबर लिखे होते हैं। जैसे अपन गिराते हैं गोटी, 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये 6 फलक होते हैं। तो पासे में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पासे में लिखे होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो पासे की बात करें, यदि एक पासा उछाला गया, एक पासा, तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6 परिणाम बनेंगे। 6 बनेंगे, एक भी आ सकता है, 2 भी, 6 परिणाम, सीधी सी बात है। और यदि 2 पासे को उछाला जाएगा, 2 पासे को उछाला जाएगा, तो अपने पास 6 × 6 यानी 36, 36 कुल परिणाम बनेंगे। अब आपको सर 36 कैसे, तो ये थोड़ा बड़ा है लिखना। जैसे 2 पासे को उछाला, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 1, फिर 1, फिर 2, ऐसे करेंगे तो टोटल परिणाम अपने पास 36 आएंगे। आप लिख के देख लेना। वैसे अगर डायरेक्ट याद करो तो 2 पासे का मतलब 6 × 6, 6 × 6 बराबर 36 परिणाम, ये ध्यान रखना। 3 पासे का सवाल अपने आएगा नहीं। तो ये हो गई पासे में कुल परिणामों की बात। तीसरा अपन देखेंगे ताश। ताश की गड्डी, ताश आप सब लोगों ने खेली है। ताश के अंदर कितने कार्ड होते हैं, कितनी पत्तियां होती है, 52 पत्ते टोटल होते हैं। ठीक है, ताश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। 52 पत्तों में देखो, पहले अपन बात करते हैं कलर की। कलर की अपन बात करते हैं तो 26 पत्ते तो लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते काले कलर के होते हैं। ये तो हो गई कलर की बात। कभी भी आ जाए ना लाल पत्ता तो 26, कभी भी आ जाए लाल एक काला पत्ता तो 26 ही लाल और 26 ही काले। ठीक है, तो ये तो गई कलर की बात। 26 और 26 52 बन गए टोटल। अब ये तो गई 1 नंबर की बात। दूसरी इसके अंदर आते हैं, देखो कुछ चिन्ह लगाई हुई चीज़ें आती हैं। चिन्ह का मतलब जैसे अपने पास एक तो आता है चिड़ी, एक आता है ईंट, चिड़ी ईंट, एक आता है पान और एक आता है हुकुम। इनका कुछ चित्र इस प्रकार से होता है। देखो चिड़ी ईंट तो अपने को पता ही है, ईंट इस प्रकार से होती है, पान इस प्रकार से होता है और चिड़ी कुछ अलग टाइप से होती है। इस टाइप से चिड़ी एक निशान सा होता है और हुकुम भी इस टाइप का सा एक होता है। तो ये 4 चिन्ह होते हैं। अब ये कितने कितने होते हैं, देखो चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, ईंट के कितने होते हैं, पान के कितने होते हैं और हुकुम के कितने होते हैं। तो देखो 52 टोटल कितने हैं, 52। तो 52 को बांट लो 4 भागों में, 13 13 13 और 13। ईजी है, 13 13 13 और 13। अच्छा, इसी में अपन एक बात करते हैं। देखो ये आप नोट कर लेना, हो सके तो आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब आगे मैं बढ़ता हूं। देखो अपन बात कर रहे थे ताश की, तो ताश के अंदर ये हुए। अब और क्या होता है ताश के अंदर, देखो एक होता है अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब चित्र वाला पत्ता, चित्रित पत्ता। फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो फेस कार्ड टोटल होंगे। देखो एक तो होता है बेगम, बेगम में चित्र बना होता है। एक होता है बादशाह, बादशाह में चित्र बना होता है। एक होता है गुलाम, गुलाम में भी चित्र बना होता है। बेगम में बेगम का चित्र बनेगा, बादशाह में बादशाह का चित्र बनेगा और गुलाम में गुलाम का चित्र बनेगा। यानी इनमें सभी में फेस आएगा, इसलिए इनका नाम होता है फेस कार्ड। ध्यान रहे इक्के के अंदर फेस कार्ड नहीं है। इक्के में कोई फेस थोड़ी आता है, इक्के में तो ए लिखा आता है। इक्के को अपन फेस कार्ड में नहीं मानते, ध्यान देना। अब बेगम कितनी होती है, 4। बादशाह भी कितने होते हैं, 4। गुलाम भी कितने होते हैं, 4। और बात करें अगर इक्के की, इक्के का भी ध्यान रखना, इक्का अलग होता है, वो बाद में पढ़ लेंगे अपन। तो ये 4 4 4 कितने हो गए टोटल, फेस कार्ड 12 फेस कार्ड टोटल होते हैं। फेस कार्ड का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। तो ताश वाला हो गया अपने पास। ताश के बाद में अपन बात करते हैं, कभी कभी अपने पास थैले में से बॉल निकालो, बॉल का भी आ जाता है। तो बॉल का तो इजी है, कौन से कलर की बॉल निकालनी है, क्या निकालना है, वो सब अपने को आता है। एक कभी कभी अच्छे और ख़राब की बात भी कर लेते हैं, अच्छे और ख़राब वो भी क्वेश्चन में अपन ले लेंगे।
तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। और ताश में इक्का भी 4 होते हैं, इक्का ये कितने होते हैं, 4 इक्के, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। दोबारा से देखो आप, ताश थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 लाल कलर के पत्ते, 26 काले कलर के पत्ते, ये 13 चिन्हों के, और 4 बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का, फेस का टोटल 12, ठीक है। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही मैं आपके सामने लेके आऊँगा। देखो पहला मेरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता बताओ, देखो 2 सिक्कों को उछाला जाता है, कुल परिणाम याद है आपको 4, कुल परिणाम में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला राइट कर देना है, ध्यान देना। सबसे पहला काम, प्रायिकता इक्वल्स टू, या तो ये फॉर्मूला लिख देना PA/PB, या संभव या अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, क्योंकि फॉर्मूले के भी मैथ्स में नंबर है। क्योंकि पहले तो जो मैथ्स की कॉपियाँ थी वो थोड़ा हार्ड चेक होती थी, आजकल जो है वो हर चीज़ के नंबर है। फॉर्मूला लिखा उसका भी नंबर है, कैलकुलेशन किया उसका भी नंबर है, हर चीज़ के नंबर है। तो यहाँ फॉर्मूला अगर आपने लिख दिया तो ये मान के चलो आधा नंबर तो अगला दे ही देगा। अब देखो कुल परिणाम कितने हो गए अपने, 4। 2 सिक्के को उछाला, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, कुल परिणाम 4। अब यहाँ देखो अधिक से अधिक एक पट, ध्यान देना, अधिक से अधिक एक ही पट आना चाहिए। तो देखो अधिक से अधिक एक पट का मतलब एक पट और एक चित, पहले में पट आ जाए दूसरे में चित आ जाए, या पहले में चित आ जाए और दूसरे में पट आ जाए। इन दोनों में देखो अधिक से अधिक केवल एक ही तो पट आ रहा है। अधिक से अधिक का मतलब एक ही आ सकता है, अधिक से अधिक 2 नहीं आ सकते। अब कई बच्चे इसमें ये भी ले लेते हैं पट और पट, लेकिन ये इसमें नहीं लेना, क्योंकि इसमें कितने पट आ रहे हैं, 2। और प्रश्न में क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक एक ही पट आना चाहिए। एक ही आना चाहिए, एक इसमें पट आ रहा है, एक इसमें पट आ रहा है। कितने संभव परिणाम हो गए, 2। ये हो गया 2/4। इसको कट किया तो 1/2। सिंपल है। एक और लेते हैं अपन क्वेश्चन, देखो 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। दोनों पासों में अंकों का योग, दोनों पासों में अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता बताओ। दोनों पासों में अंकों का योग 11 आने की। देखो 2 पासे उछाला जाता है, अब इसमें 1 नंबर आएगा, इसमें 1 नंबर आएगा, दोनों का जोड़ 11 आना चाहिए, ऐसी प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता का सूत्र तो आप लगा ही दोगे, प्रायिकता इक्वल्स टू PA/PB इक्वल्स टू कुल परिणाम कितने पासे हैं, 2 पासे, एक पासे में कुल परिणाम 6, 2 पासे में कुल परिणाम 6 × 6 = 36। ये पहले बता चुका हूँ। अब देखो योग 11 आना चाहिए। अब योग 11 कैसे आएगा, जैसे मान लो पहले पासे में 5 नंबर आ जाए, दूसरे पासे में 6 नंबर आ जाए, तो 11 हो गया ना जोड़ दोनों का। तो एक परिणाम तो ये हो गया, या पहले में 6 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए, तो भी जोड़ कितना हो गया, 11। या ये परिणाम आ सकता है, इसके अलावा तो कोई परिणाम आ ही नहीं सकता जिसमें जोड़ 11 आ जाए। 5 और 5 10 होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, तो 11 में केवल और केवल ये 2 ही परिणाम बनेंगे। अब कई बच्चे ये भी सोच लेते हैं 7 + 4 भी तो होता है सर 11, तो 7 तो होता ही नहीं है पासे में, 7 तो पासे में होता ही नहीं है। 1 और 2 कुल परिणाम हो गए, कट कर दो, 1/18, 1/18। ध्यान देना कुल परिणाम इंपॉर्टेंट है,
तो ये अपने सिक्के का हो गया और एक अपने पासे का हो गया। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आपके समझ में आए होंगे, लेकिन कहते हैं ना, खुद की मेहनत ज़्यादा काम आती है। खुद आपको प्रश्न और निकालने पड़ेंगे आपकी बुक से। अब देखो आगे बात करता हूँ मैं ताश की। एक सवाल और है इम्पोर्टेंट। देखो, एक 52 ताश की गड्डी, एक 52 ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, अच्छी तरह फेंटा जाता है। दिख रहा होगा आपको, एक 52 ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है। प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताओ यदि निकाला गया पत्ता, यदि निकाला गया पत्ता, 1 नंबर, यदि निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो। दूसरा, लाल रंग का पत्ता हो। तीसरा, लाल रंग का पत्ता हो। तीसरा, चीड़ी का गुलाम हो। चौथा, चीड़ी का गुलाम हो। चौथा, हुक्म का पत्ता हो। देखो, पहली बात, फेस कार्ड हो। फेस कार्ड, मैंने बताया फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, कुल परिणाम हो गए 12। तो सॉरी, टोटल कुल परिणाम 52, क्योंकि 52 ताश की गड्डी है इसलिए कुल परिणाम हो गया 52। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, ऊपर आ गया 12। सीधी सी बात है, फेस कार्ड गुलाम बादशाह और बेगम, 4 4 4 12 हो गए। कट कर दो, 12 कम 12, और ये कितनी बार कट हो गया? 12 के फाड़े से देखो, दो के फाड़े से कट कर दो, या तो पहले 2/26, ठीक है, फिर 3/13, ये उत्तर आ गया 3/13। 2 से कट कर दिया ना, पूरा पूरा कट नहीं हो रहा, तो 12 फाड़े 52 नहीं आता, 6 और 26, 3 और 13, 3/13। दूसरा, लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग का पत्ता टोटल तो 52 ही आएगा, वो तो रटा रटाया काम है। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26, जी हाँ, ऊपर आएगा 26। कट करो तो 1/2, 26 दूना 52। तीसरा, चीड़ी का गुलाम, चीड़ी का गुलाम। अब वैसे गुलाम तो 4 होते हैं, बट्टा में तो 52 आएगा। वैसे गुलाम 4 होते हैं, लेकिन चीड़ी का गुलाम वो तो एक ही होता है। 4 गुलाम होते हैं, एक चीड़ी का, एक ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का, लेकिन चीड़ी का गुलाम एक ही होता है। तो आंसर आ गया 1/52। चौथा और देखो, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता होना चाहिए, बट्टा में तो 52 आई गई। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं भाई? मैंने आपको बताया, हुक्म के पत्ते होते हैं 13, चीड़ी के भी 13, ईंट के भी 13, हुक्म के भी 13 और पान के भी 13। तो 13/52, 13 चौक 52, 1/4। क्लियर है आपको? फेस कार्ड 12, लाल रंग 26, चिड़िया गुलाम 1, हुक्म का पत्ता 13। तो ये बड़ा ही इजी आपके सामने है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन बुक से और निकाल दिए तो 3-4 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। 4 नंबर का ये चैप्टर है, कोई नहीं रोक सकता। लास्ट सवाल अपना इसके अंदर है, देखो, खराब और अच्छे। जैसे मैं बात करूं, 12 अच्छे सेव, 12 अच्छे सेव, 132 खराब सेवों में मिल गए। सेवों में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सेवों में मिल गए। 12 अच्छे सेव थे जो 132 खराब सेवों में मिल गए। प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताओ यदि सेव अच्छा हो, यदि सेव अच्छा हो। तो वही बात है, प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रायिकता इक्वल्स टू PA/PB, या अनुकूल या संभव, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो, कुल परिणाम क्या आएगा? 12 तो अच्छे सेव हैं
और 132 खराब सेव है, दोनों आपस में मिल गए तो 132 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 144। कुल परिणाम हो गए 144 सेव, क्योंकि 12 अच्छे अलग सेव हैं, 100 खराब अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया तो कुल परिणाम 144। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब निकालना क्या है? सेव, अच्छा वाला सेव। अच्छे सेव कितने हैं? 12, ऊपर आ गया 12, कट कर दो, 12 कम 12, 1/12। सो स्टूडेंट, प्रायिकता अपनी यहीं ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप भी घर पे निकालना। उम्मीद करता हूँ 40 से 50 नंबर मैथ्स में आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा जो आपके कम से कम 6 से लेकर 7 नंबर तक कवर करेगा। और उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के पास आप चैनल पहुँचाओगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू। कीप योर स्टडी कंटिन्यू। घर पे रहो, सेफ रहो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। थैंक यू।